हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से आ गए हैं। आज हम क्लास 10th का 9 लेसन कराएंगे, चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है क्या, हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस जो है क्लास 10th यानी कि बिहार बोर्ड के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हर टाइम मतलब हर सेशन में 5 नंबर का पूछता है, यानी 5 मार्क्स का हर बार मतलब ज़रूरी है, फिक्स है कितना, 5 नंबर जरूर से ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम बेसिक जानेंगे। तो बेसिक में क्या है, क्या होता है, सबसे पहले उसमें आता है उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है, तो उन्नयन कोण उसी को कहते हैं जिसे हम कोई वस्तु को, अगर हम नीचे, अगर कोई यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर खड़ा है, अगर कोई वस्तु हमसे ऊपर हो स्थित, हमसे ऊपर मतलब कोई वस्तु अगर दर्शक के ऊपर स्थित हो, यानी कि जैसे कोई नीचे से अगर छत की ओर देखेगा, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो उस वस्तु का उन्नयन कोण दर्शक के पास बनेगा। तो कहेगा उन्नयन कोण कहाँ पर बनता है, दर्शक के पास। यानी कि जब हम इसको समझने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं एक क्या चीज, एक यहाँ पर इमारत है, इमारत मतलब घर है, और यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पर बॉल रखा हुआ है, और यहाँ से कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई दर्शक क्या कर रहा है, वहाँ उस बॉल को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इस क्या कर रहा है, उस दर्शक क्या कर रहा है, उस बॉल को देख रहा है, यानी जो देख रहा है इस, ये क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है, यानी इस बॉल का जो है उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, इस इंसान के पास बनेगा, यानी कि दर्शक के पास बनेगा। जो दर्शक के पास कोण बनेगा, कौन सा कोण रहेगा, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, उन्नयन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है, उन्नयन कोण। जब मतलब कि बस दर्शक से मतलब ऊपर रहना चाहिए, दर्शक से क्या रहना चाहिए, उन्नयन कोण से, जब कोई वस्तु दर्शक से ऊपर स्थित हो, और तब उस वस्तु का उन्नयन कोण कहाँ बनता है, दर्शक के पास बनता है। जैसे कोई भी, अगर कोई इंसान, दो इंसान है, एक छत पर खड़ा है और एक मतलब यहाँ पर अगर इंसान के तौर पर अगर ले लेते हैं, अगर कोई आदमी यहाँ पर भी खड़ा है, यहाँ से झाँक रहा है, इसको देख रहा है, और ये उसको देख रहा है, यानी इंसान नंबर 1 है, ये 2। तो इसका जो उन्नयन कोण है यहाँ पर बनेगा, इसका बनेगा वस्तु का उन्नयन कोण, यानी दूसरा, पहला कहाँ बनेगा, उन्नयन कोण दूसरे के पास बनेगा। तो इसको क्या करना है, जब वस्तु दर्शक से ऊपर हो तो उस वस्तु का उन्नयन कोण उस दर्शक के पास ही बनता है। तो उन्नयन कोण दर्शक कौन है, देखने वाला दर्शक किसको कहते हैं, देखने वालों को दर्शक बोलते हैं। तो देख रहा है उसको ऊपर में, जैसे हम कोई वस्तु अगर चांद को देखते हैं ऊपर, तो हम क्या कहलाते हैं, दर्शक। यानी उस चांद का हमारे पास जो बनेगा कौन एंगल जो बनता है, वो कौन सा एंगल बनेगा, उन्नयन कोण। ओके। और उसी प्रकार दूसरा में है, उन्नयन कोण के बाद होता है अवनयन कोण। कौन सा कोण, अवनयन, अवनयन कोण, अवनयन कोण। तो अवनयन कोण क्या होता है, अवनयन कोण, अब दूसरा में क्या है, अवनयन कोण। अवनयन कोण क्या होता है, अवनयन कोण जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, उल्टा होता है। यानी उन्नयन कोण में दर्शक क्या रहता है, नीचे रहता है, और अवनयन कोण में दर्शक क्या रहेगा, ऊपर, और वस्तु नीचे रहेगा। यानी कि हम, अगर हम जैसे सपोज दैट, अगर हम मान लेते हैं, अगर कोई वस्तु, जैसे हम क्या छत पर खड़े हैं, ठीक, छत पर से हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, अगर कोई वस्तु, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई वस्तु जैसे गाड़ी, अगर कोई क्या लगा हुआ है, नीचे में कोई वस्तु लगा हुआ, रखा हुआ है, अगर हम उस वस्तु को देखेंगे, यानी कि हमारा उन्नयन, अवनयन कोण होता है। क्या बनेगा, अवनयन कोण। तो अवनयन कोण कहाँ बनेगा, मेरे ही पास बनेगा, बट क्या बनेगा, सीधा बनता है। ओके। तो जैसे इसको देखेंगे, इसको समझने के लिए, अवनयन कोण समझने के लिए यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं। अवनयन कोण क्या होता है, यदि हम, जैसे अगर कोई भी वस्तु, यहाँ पर क्या है, एक आदमी खड़ा है, यानी दर्शक जिसको कहते हैं, यहाँ पर क्या है, दर्शक खड़ा है, और यहाँ पर एक वस्तु रखा हुआ है, बॉल समझ लीजिए, कोई वस्तु, बॉल, यहाँ पर खड़ा है आदमी,
और ये क्या कर रहा है, इस वस्तु को देख रहा है, इस वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है, यानी इसका जो देखने का नीचे क्या है, नीचे की ओर देख रहा है। तो नीचे की ओर वस्तु जो है ये वाला, यानी कि इस वस्तु का इसका जो एंगल बनेगा क्या थी, इसका सीधा लेंगे हॉरिजॉन्टल ये करेंगे तो क्या करना है, तो ये जो कोण बनता है इसमें जो ये जो काल्पनिक रेखा होता है सीधा, जैसे कि हम किसी वस्तु को अगर नीचे से देख रहे हैं तो यानी कि मेरा नीचे दूसरा से एक रेखा गुजरता है जिसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं। जैसे ये क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है लेकिन इसके सर से काल्पनिक रेखा जाता है, तो उसी कोण को हम क्या कहते हैं, अवनयन कोण। कौन सा कोण, अवनयन कोण। ठीक, और इस अवनयन कोण में क्या होता है, वस्तु नीचे रहता है लेकिन दर्शक जो रहता है क्या रहता है, ऊपर रहता है, जिसको कहते हैं स्पेक्टेटर्स इंग्लिश में। ओके, इसमें क्या रहता है, अवनयन कोण में ऊपर रहता है, अवनयन कोण में नीचे से ऊपर देखता है। तो नीचे से ऊपर देखता है तो दोनों मतलब दोनों पोजीशन में सेम मतलब दर्शक के पास ही एंगल बनता है, चाहे अवनयन कोण हो या तो उन्नयन कोण। उन्नयन कोण में सिर्फ क्या कर रहा था, नीचे से ऊपर देख रहा था, फिर भी उसका वस्तु का उन्नयन कोण कहाँ पड़ रहा था, दर्शक के पास बन रहा था। उसी प्रकार क्या है, अवनयन कोण छत पर से अगर कोई वस्तु को देख रहा है तो उस वस्तु का उन्नयन कोण कहाँ बन रहा है, अवनयन कोण कहाँ बन रहा है, उसी इंसान के पास बन रहा है कि नहीं। बट यहाँ पर सिर्फ एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, क्या गुजरता है, काल्पनिक रेखा। तो वही जो है एंगल जो बनता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अवनयन कोण। तो उन्नयन कोण और अवनयन कोण अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा किसको कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग क्या होगा आगे आके जरूर आएगा। इसमें क्या होता है, आगे आके इसका यूज होता है बहुत ही ज़्यादा। और ये जो है क्लास 10th के लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, मतलब 5 मार्क्स के लिए जरूर से जरूर आता है ये क्वेश्चन फिक्स है।